हो गया। मैं विनय पांडे, हमारे खास मित्र हैं पंकज मदेसिया। नमस्कार। और विनय पांडे 1980 एक मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, जा करके आप लोग जाना, सब्सक्राइब करना और विचार देखना। ज़मीनी हकीकत जो है ना, ये जो है काफ़ी दिन से हमारे बड़े खास मित्र में से हैं। वो जो मैं यहाँ से शुरुआत में अपना करना चाहता हूँ, यहाँ से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हे हमारा सत्य सनातन धर्म, हे गौरक्षा हम सबका कर्तव्य है, हमारा धर्म है। मानव जातियों का सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। बाभन बनिया, ये है बनिया, हम हैं ब्राह्मण। ये दोनों जन के हाथ मिलाइए। ये देख रहे हो, ये ऐसी शक्ति ऊपर उभर करके भारत देश की सेवा करने के लिए, मानवता को जगाने का काम कर रही है। और आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा। और मैं पंकज मदेसिया का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन के टाइम में जो अपने आप को कथा कथित नेता लोग बनते हैं ना जी, लॉकडाउन में एक्को जने नजर नहीं आए। ये शेर अपने दम पे अपने माँ बाप का ऐसा संस्कार, माँ बाप के ऐसे संस्कार इनको दिए हैं माँ बाप ने। इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, मगर समाज की सेवा करने के लिए अपने दम पे 12 से 13 कुंटल गेहूं और चावल मिला करके लॉकडाउन में मदद किए। और करीब कुछ नहीं तो नगद में 70-80 हजार रुपए लोगों की सेवा करने का काम किया। ये इनकी वीडियो मैंने बोला पंकज भैया काहे ना यूट्यूब पे और फेसबुक पे काहे ना अपन वीडियो डालदा। नहीं भैया, ये काम ना करे क्यों। इनके विचार में जमीन पे समाज का सेवा करते रहते हैं, इनसे हम कुछ विचार लेना चाहते हैं। अच्छा पंकज भैया, एक चीज बताओ कि कैसे देश सुधरेगा, कैसे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग कैसे जागरूक होंगे। और जिस हिसाब की ये जो प्रक्रिया आज के डेट में, क्षेत्र वाइज जो नेता जीत करके जाते हैं क्षेत्र में, कभी दर्शन देने नहीं आते हैं। और इनके प्रति आप क्या नजरिया है, अब किस हिसाब से समाज में और लोगों के अंदर एक विचार कैसे हम लोग डाला जाए, उनके अंदर कैसी एक उत्तेजना सामने आए कि हमारा नेता इस हिसाब से होना चाहिए। तो कुछ बताइए पंकज भैया, बड़ा विचार रखते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है आपका विचार। जी, आपके पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं पंकज कुमार गुप्ता, हाँ, और सभी यूट्यूब चैनल के जो फॉलोअर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। हाँ, और जो नए हैं वो प्रिय साथी हाँ, विनय कुमार पांडे 1980 यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें। हाँ, तो मुद्दा ये था कि कैसे देश सुधरेगा। हाँ बिल्कुल, देश कैसे बनेगा भारत? देश, पहली बात तो ये जान लीजिए पंडित जी कि हाँ, देश कभी बिगड़ा ही नहीं था। बिगाड़ा है इसको सिर्फ 5% लोगों ने। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम देश को हम गाली नहीं दे सकते या देश के प्रति हम गलत बात नहीं कर सकते। सकारात्मक पक्ष है कि 5% धूर्त लोगों ने हाँ, पूरे देश का बेड़ा, नहीं तो 95% जनता तो सत्य है, सत्य को मानती है, उनको जो दिशा दे तो उसी तरफ चल पड़ती है। हाँ, तो ऐसे में ये प्रश्न ही नहीं बनता है कि देश सुधरेगा कैसे। हाँ, देश सुधरेगा इन 5% जो आरक्षित उम्मीदवार हैं, हाँ, जो पार्टी तंत्र के गुलाम हैं, हाँ, जो पार्टियों के नाम पे टिकट लेके आते हैं हाँ, और चुनाव लड़के हाँ, और उन्हीं हमारे ऊपर ही शासन करना शुरू कर देते हैं। होना क्या चाहिए कि सेवा धर्म होना चाहिए, हाँ, ये शासन करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इन 5% लोगों को ही हमें हटाना पड़ेगा। स्लोगन हटाने पड़ेंगे चुनाव चिन्हों से, क्योंकि स्लोगन चुनाव नहीं लड़ता है। हाँ, नामांकन करने का अधिकार संविधान ने व्यक्ति को दे रखा है, तो यहाँ पे व्यक्ति चुनाव लड़ता ही नहीं है। चुनाव लड़ते हैं पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी पार्टी। तो जवाबदेही किसकी बनेगी? नेता तो जवाब देगा नहीं, क्योंकि वो तो पार्टियों से टिकट लेके आया हुआ है। हाँ, और पार्टियां जब तक रहेगी तब तक ये गुंडे, पोषित गुंडे हमारे ऊपर शासन करते ही रहेंगे। हाँ, तो सुधार की दिशा में सबसे पहले कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा कुछ है। हाँ, तो राजा का सुधारना बहुत जरूरी है, हाँ, बाकी तो लोग सुधरे ही हुए हैं। हाँ। तो यही है मेरा पक्ष। नहीं, आपका पक्ष तो ठीक है। अब एक चीज बताओ, लोगों में एक भ्रम होता है कि नेता काम नहीं करते। क्या ये सही है? जनता जागरूक नहीं है कि नेता काम नहीं करते? ऐसा तो नहीं हो सकता नेता काम नहीं करते। नेता काम करते हैं, हाँ। लेकिन काम क्या करना है
जब वो जनता के हित में काम करेंगे तो काम दिखाई देगा, लेकिन अच्छा। पार्टी के हित में काम करते, क्योंकि वो तो पार्टियों से जीत के आए ना। हाँ। तो आपके लिए काम करेंगे ही नहीं वो। अच्छा। काम तो वो पार्टी के लिए करते हैं कि पार्टी से व्हिप जारी कर दिया, पार्टी ने आदेश दे दिया कि तुम्हें ऐसे रहना है वैसे पार्टियों का ही काम करते हैं नेता। हाँ। जनता का काम करने तो आते नहीं है। हाँ। तो इसीलिए शायद काम जनता के बीच का नहीं हो पाता। नहीं तो अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था में आइए तो 5 साल बहुत होता है विश्व राष्ट्र बनाने के लिए। भारत को बिल्कुल विश्व राष्ट्र हाँ। बनाने के लिए 5 साल राम राज्य, विश्व राज्य, राम राज्य। हम लोग राम राज्य की कल्पना रख रहे हैं। ब्राह्मण बनिया भारत, ये जो है ना, ब्राह्मण बनिया भारत जो है, एक फाउंडेशन तैयार होगा। इसमें जो है राम राज्य की कल्पना होगी। राम राज्य की कल्पना होगी जहां मानवता की सेवा हो, गौ माता की रक्षा हो, नारियों का सम्मान हो। करोगे नारी का सम्मान तब बनेगा भारत महान। तो ये मेरे मित्र हैं। भारत, ये जो कुछ दिन पहले जेएनयू में लिखा जाता था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, साग मुरई समझ ले हवा। ब्राह्मण बनिया के ब्राह्मण बनिया साग मुरई समझ ले हवा। जय उठ के आई ते कह दी ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। क्यों छोड़े? ये ब्राह्मण बनिया एकजुट होकर के काम करेगा, भारत को फर्स्ट बनाएगा, रामराज की कल्पना लेकर के काम करेगा। अब मानवता की एक मानवता, ये देखिए आज की राजनीति का परिकल्पना ही बदल गया है। बदला है कि नहीं बदला है? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है एक्सपायर कर गए। कर्मों का फल सबको झेलना पड़ता है पंकज मदेशिया जी। चाहे आप बड़े नेता होंगे चाहे छोटे नेता होंगे, कर्मों का फल सबको झेलना। आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। बिल्कुल। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। धन्य है उनकी। आज अगर उस लायक नहीं होते तो हम लोग चर्चा नहीं करते। एक समय की बात थी, मैं बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, सॉरी रक्षा मंत्री हैं। उनके क्षेत्र से एक आदमी पहुंचा, आम आदमी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। तो बोला पंडित जी ये हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे बच्चा का एडमिशन नहीं यहाँ इस तरह जगह में हो रहा है। तो बोले ठीक है। एक बार लेटर बना करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह को वो जो लेटर दिए, तो राजनाथ सिंह उतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। उनके पास इतना टाइम नहीं मिल पाया और वो लेटर देख नहीं पाए, और देखने के नहीं काम हो पाया उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास जाता है, कहता है पंडित जी हमारा काम नहीं हुआ। तो सत्य सनातन धर्म और रामायण की वो लाइन लिखे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। जानते हो क्या पंकज जी लिखे हैं? दर्शकों को हमें बताइए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, अब विलंब के कारण कीजिए तुरंत पवन सुत आदेश दीजिए। जब ये लेटर में ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह, जब ये लेटर को पढ़े कि यार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का लेटर है, ये शब्द में, बस छोटा शब्द में बहुत बड़ी वाक्य लिख दिए, अब विलंब के कारण कीजिए तुरंत पवन सुत आदेश दीजिए। उस व्यक्ति का उसी तत्काल गृह मंत्री जी ने, जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, उस लेटर की साइन किए, बोले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। वो राजनीति उस समय होती थी, उस तरीके की राजनीति होती थी। आज के डेट में क्या हो रहा है? हम भाई किसान सम्मान निधि का बिल्कुल विरोध करते हैं। हम भी 2000 रुपये पंकज मदेशिया जी हमको मिलता है। मैं तो कहता हूं कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, खुल के बोल रहा हूं, ये ट्रेन हादसा हुआ है, हम भारत देश के एकलौता किसान सम्मान निधि का पैसे उनको अनुदान राशि दे रहे हैं, ये पंकज मदेशिया के सामने और ब्राह्मण बनिया भारत फाउंडेशन के तरफ से मैं ये शुरुआत कर रहा हूं। पूरे भारत के जितने किसान हैं, हम सबसे नहीं कह सकता हूं, भारत देश का एकलौता किसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला और जिला अंबेडकर नगर का रहने वाला मैं विनय पांडे, मैं भारत सरकार को कह रहा हूं खुली कि भारत सरकार हमारे किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये देती है ना। ये ट्रेन हादसा हुआ, कहाँ हुआ है? उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ, वो 2000 रुपये उन समाज सेवा के लिए मैं दे रहा हूं। और मैं सभी, अगर भारत देश को फर्स्ट बनाना है तो भारत देश के जितने किसान हैं,
और सबको बोलो कि ये 2000 रुपए के जो बैनर बजाने का काम हो रहा है इसको तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए, हर तरह की सब्सिडी भी बंद कर देना चाहिए। सब्सिडी की जरूरत क्या है? एक जब एमआरपी है, एमएसपी है, तो किसी सब्सिडी की, किसी अनुदान की जरूरत ही नहीं। ये तो सरकारों को लूट मचाने का एक मुद्दा मिला हुआ है। हाँ, नहीं तो किसी चीज पे हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं। आप उसका मूल्य निर्धारित करें, हम उस मूल्य को देने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन उस पे हम जो कर देते हैं, राजस्व देते हैं, उस राजस्व का दुरुपयोग ना हो, नेताएं अपने संसाधन पे ना खर्च करें, उसमें क्षेत्र का काम करें। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। अभी 2 महीना पहले 16,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार दिया है। 16,000 करोड़ रुपए क्या हमारे युवाओं को, जब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हर साल किए थे, मुद्दा से भटक गए, किए ही नहीं, करना ही नहीं चाहते यार। करना ही नहीं चाहता कोई, करना ही नहीं। 16,000 करोड़ रुपए एक साल में तो 16 तिया 48,000 करोड़ रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं? वो खा करके हगने के लिए किसान 2,000 रुपए नहीं दे सकता है। 1800-1200 रुपए, 300-400 रुपए का यूरिया खरीद सकता है। यूरिया बैन किया जाए हमारे देश में, यूरिया बैन किया जाए। ऑर्गेनिक खेती की तरफ सारे किसान, भारत देश के सभी किसानों को मैं कहना चाहता हूँ, विनय पांडे 1980 सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब पे मिलेगा, ये डायरेक्ट वीडियो आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार, ये भारत देश की, मैं एकलौता विनय पांडे, मैं पंकज मदेशिया के सामने कह रहा हूँ, मैं देश के सामने, ये सोशल मीडिया डिजिटल इंडिया है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि भारत देश में ये जो किसान निधि का पैसे जो दिया जा रहा है, इसको तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था पंकज मदेशिया की, मलेशिया सरकार, मलेशिया का एक व्यक्ति, आम व्यक्ति की कहानी ये थी कि उसने देखा कि मलेशिया सरकार के ऊपर इतना कर्ज है। उसने, आम व्यक्ति हमारी तरह पागल रहा होगा, उसने पेपर की कटिंग उठाया, पेपर की कटिंग उठा करके पूरे मलेशिया जनमानसों के पास गया, बोला मलेशिया सरकार के ऊपर इतने का कर्ज है, इसको तत्काल रूप से मलेशिया सरकार को हम लोग मिल करके इसको दूर किया जाए। सबसे पहले कर्ज मुक्त हो, कर्ज मुक्त हो। यही सिद्धांत मेरे दिमाग में नाच रहा है। यही कहने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि जो 16,000 करोड़ रुपए हर तीसरे महीना भारत सरकार दे रही है ना, 65% युवा भी अपने मुंह से बोले हो, अपने मुंह से नहीं बोले 65% युवा, 65% युवा के लिए वही एग्रीकल्चर विभाग में क्या कोई बड़ा विस्तार का काम नहीं हो सकता? हो सकता। हम इसका विरोध करते हैं। ये सब चीजें चलती ही रहेंगी और इसको बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी तरफ से तो हर तरह की सब्सिडी, हर तरह का अनुदान राशि बंद करके हर चीजों का एक मूल्य निर्धारित एक देश को फर्स्ट बनाना है, एक मजबूत सशक्त भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना, शक्तिशाली भारत बनाना है। करोगे नारी का सम्मान, तब बनेगा भारत महान। तो ये पंकज मदेशिया जी का अपनी, हमारी इनका कन्वर्सेशन था, दोनों आदमी आपस में वार्तालाप हुई। और इस वार्तालाप हम आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि लोगों तक ये वीडियो जाएगी, लोग शेयर करें और लाइक करें। विनय पांडे 1980 सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर कहीं पे गलती होगी तो आप आपका सलाह भी अनुकरणीय है, आप सलाह भी दीजिए कि हमारे यूट्यूब में, हम लोगों की जर्नी में आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और हम तो आपसे निवेदन भी करेंगे कि कुछ अगर आपके पास कुछ जटिल विषय हो तो आप हमें पर्सनल भी बुला सकते हैं। हम हर क्षेत्र में आने को तैयार हैं, बिल्कुल, और आपके पक्ष को रखने को तैयार हैं, आपकी मांगों को पूरा करने की तैयार है। अगर आपका क्षेत्र कहीं से पिछड़ा हुआ लगे या आप प्रताड़ित किए जाते हो तो जरूर विनय पांडे 1980 पे अपना मैसेज भेजें, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपकी समस्या का निवारण करें। जैसे ये बता दें कि क्या क्या समस्या का निवारण करने वाले हैं, ये भी बताना चाहता हूं आपको। ये लेबर यूनियन से रिलेटिव इनकी समस्या जो है, कोई भी भारत देश में कोई भी समस्या, दिल्ली में किसी के प्रति कोई भी मालिक अगर कोई लेबर को वेतन नहीं दे रहा है, उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, इसके लिए भी आप लोग अपनी अनुमति दे सकते हैं। हम लोग उसका सपोर्ट और सहयोग करेंगे। और लेबर यूनियन के तहत, भारत सरकार जो लेबर यूनियन बना रखी है, इसके तहत हम लोग काम करेंगे। और कोई भी अगर जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो पहली बात हमारे निगाह में वो सबसे बड़ा दुर्दांत अपराधी होगा।
महिला कभी गलत नहीं हो सकती। महिलाओं को सम्मान देने की बहुत जरूरत है। जरूरी, बहुत जरूरी। अगर इस देश में महिला का सम्मान नहीं होगा तो देश कभी फर्स्ट नहीं बनेगा, विकास नहीं कर पाए। विकास हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगदान महिलाओं पत्नी का होना बहुत जरूरी है। तो इसी बाणी पे पंकज मदेसिया जी और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, इन्हीं बातों के साथ हम भी बातों को विराम देना चाहेंगे। और सुधार की दिशा में बहुत सारी चीजें हैं जो एक सूत्री कार्यक्रम में तो नहीं हो सकता। अगर इस वीडियो को हर तरीके से आप लोग अगर जैसे कोई विषय देते हैं, सलाह दीजिएगा, सलाह देंगे, तो उसके अनुसार हम लोग कोशिश प्रयास करेंगे कि समाज का सारे समस्याओं का एक विकल्प तलाश किया जाए कि कैसे सुधार हो सकता है। क्योंकि कुछ हमारे अंदर है तो कुछ आपके अंदर भी होगा, तो आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालें। और विनय पांडे हिम्मत नहीं हारना है, ना हौसला हारेंगे हम, हताश नहीं होना है। जिंदगी का नाम है संघर्ष, जिंदगी है, कष्ट तो होगी, कष्ट तो होगा। माँ के गर्भ से 9 महीना पैदा हो, 9 महीना रह करके इस धरातल पे आए हो। मनुष्य की बात नहीं करोगे तो करोगे किसकी बात? बस इसी बाणी पे मैं विनय पांडे 1980 मेरी यूट्यूब पे चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कहीं से अगर किसी को अगर जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल पे एक सलाह मैं और लोगों को, आप लोगों को देना चाहता हूँ। मोबाइल से हेलो हाय का कहना बंद करके या तो जय हिंद बोलो, या तो जय श्री राम बोलो, या तो जय राम जी की बोलो। बस आप लोगों से बस ये निवेदन कर रहा हूँ, सत्य सनातन धर्म जिंदाबाद। राम राज्य की कल्पना करना है, राम राज्य चाहिए हमें। भारत देश को राम राज्य की कल्पना लेकर के काम करना है, जिसमें मानवता की सेवा हो, नारियों का सम्मान हो, गौ माता की रक्षा हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और पशु पक्षी की रक्षा हो, वनस्पतियों की। और ये जितनी बातें हैं ये सब व्यवहारिक होनी चाहिए, ना कि किसी को सिखाने के लिए डंडा उठा के राम राज्य की कल्पना कर ना ना सकते ना 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 आपको डंडा तलवार उठाने की हाँ। जरूरत नहीं है। बातों से वार। आप सत्यानुशासित हो जाइए, आप न्यायप्रिय हो जाइए, आप पुण्यधर्मी हो जाइए, पुण्यकर्मी हो जाइए, आप प्रेमी हो जाइए। हाँ। बस यही तो है राम राज्य, और है क्या। सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं विनय पांडे 1980, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो में आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।